अरे कैसन मैम है जी, हमारा गजब ऐसा लगता है। ऐसा कोई मैम होती है? मैम रील बनाती हैं? मंजूरी नहीं थी बनाने के लिए। मंजूर ही नहीं थी मतलब? एग्री नहीं थी। अच्छा एग्री नहीं थी। हम लोग सर का ऐसे होता है जी आप लोग के स्कूल में? नहीं सर, वो ट्रेनिंग पे ही जाने वाली है ना, तो बोलिए कुछ भी हो तो ऐसे थोड़ी होता है सर। ये तो बहुत कम है, दरियापुर वाला स्कूल का देखिएगा ना, पगला जाएगा। ये तो हम वहीं में जाके एडमिशन वापस से लेंगे, हम भी पढ़े जाएंगे। उसमें खाली रील वाला चलता है। अच्छा है तो हम भी जाते हैं। हम मतलब कैसन बकलोल स्कूल में हमको पढ़ा दिया सबक। हमको अभी पैदा होना चाहिए था, बेकार में फालतू का पीछे हो गया। बताइए, सब गड़बड़ा गया समय एकदम। क्या करें अब, ऐसा बात आप लोग बताते हैं कि हमको टेंशन हो जाता है। बहुत मजा आता है स्कूल में। एक हमारा स्कूल था, तो सरल जैसन आदमी, सरल सरल बात खाली। ए चुप रही, छोड़ी हो गया। सर इंस्टाग्राम कब आया था? इंस्टाग्राम 2016 में आया है शायद, 2016 हाँ 16-17 के ही आसपास। 16 ज़्यादा हमको कंफर्म लग रहा है। नाम याद था हमको, बट फिलहाल याद नहीं। बट अभी फिलहाल हाँ, सुर बनाया कौन था उसका नाम नहीं पता हमको, लेकिन वो बेच दिया फिर। जितना ग्राम के आपका मोबाइल है। सर वो तो 154 ग्राम का। हाँ तो 154 ग्राम के है। सर आप तौले हैं? क्या चाहिए? आप तौले हैं? ये तो तौला मोबाइल है। हम उन्हीं का बात कर रहे हैं। मेरा मोबाइल का इंस्टाग्राम का वजन अलग है। तो सर आपके मोबाइल का बता दो। मेरा वजन का 1 किलो है। हाँ सबका अलग अलग होता है। आप भी भेजते नहीं है। देखिए वजन चेंज होते रहता है, आदमी का वेट क्या हमेशा समान रहता है। आज जो आपका वेट रहेगा क्या अगले महीने भी उतना ही रहेगा? थोड़ा ग्राम में फर्क आ जाएगा। तो मोबाइल में भी ग्राम में भी होते रहता है। तो नहीं बढ़ेगा? फोटो डाल रोज रोज आदमी इतना पोस्ट डालता है, मोबाइल का वजन नहीं बढ़ेगा? तो मोबाइल में ना रहता है। आप कोई वजनदार आदमी को बैठा दे जाएगा। सुनिए ना पहले, जो वजनदार आदमी को गाड़ी में बैठा दीजिएगा तो गाड़ी का वजन नहीं बढ़ जाएगा? तो हल्का हो जाएगा फिर। आप लड़का हैं कि लड़की हैं? लड़का है ना। आप शर्ट पहने इसीलिए पूछे थे। ये प्रो हम काहे लिखे हैं? हम प्रो काहे लिखे हैं तो? इंग्लिश का स्पेलिंग बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। DEPROL। क्या लिख लिए? नोट्स? सर मेरा कल कंप्लीट हो गया। मेरा हो गया नहीं क्या सर? आज का जो पेट्रोलियम का जो नोट्स है ना, मेरे फ़ोन में तो आ गया है, लेकिन हम उसको निकलवा नहीं पाए हैं। हम निकलवाने के लिए तो हमको जाना पड़ेगा। तो क्लास नहीं, फिर क्लास डिस्टर्ब होगा। तो हम उस आराम से क्या करेंगे ना, कल दे देंगे। आप आराम से घर में लिख लीजिएगा। ये तो भेज दीजिएगा सर। भेज भी सकते हैं, दे दीजिए, हारिएगा मत। सर मेरे भेज दीजिएगा बस। ठीक है, जिनको चाहिए भेज देंगे, बाकी जिनको हम पेज में भेज देंगे। अरे हो जाएगा ना, काहे इतना परेशान हो रहे हैं। शुरू करें फिर? शुरू करते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोल का स्पेलिंग बताइए। क्या बोलता है? सर लबूरी हो गई हो। COAL। कोल मतलब कोयला। कोयला कैसा होता है? काला। आपसे भी काला कि क्या बोले कि सर कोयला जलने के बाद जलने के बाद नहीं, सफ़ेद तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटू पतलू है। मोटू पतलू की जो सर आपका वैसा कोई जोड़ी है? मेरा वैसा नहीं है। मेरा एक दोस्त लड़ाई हो गया।
बाबू है ना सर आपका? अरे वो रूस साले हमारा साथ था, आए आए तो मुँह फुला के एकदम आए थे, गेट पर पीटते हुए एकदम ऐसे पजार दिए। तो मनाइए। मनाएंगे मनाएंगे। रूस साले है हमसे, वो सिल्क देंगे ना। वही मुक्का से मारे थे कल। हम जनरली ऐसे मारते हैं, कल पता नहीं क्या हुआ, मुक्का से मारे थे। सर एक देख। और लगता है ना, आ गई। उसके भी वजह पड़ी थोड़ा सा। आइए आइए। चल लेट कैसे हो गई? ऐसे तो देखो सर। जानते हैं आपका शिकायत कर रहे थे। नहीं सर, बहुत झूठ बोले। तुमको कल कुछ बोले थे ना। हाँ तो जोड़े निकलता है। सब बोलते हैं बातें कुछ जाएंगे बस। तो आप उसको कुछ बोले थे। अब शुरू करते हैं, बहुत हो गया है नाटक। देखिए शुरू करें, करते हैं शुरू। अब नाटकबाजी मत कीजिए, अब चुपचाप अपना लिखिए ना, तो फिर जानते हैं दिक्कत हो जाएगा, हमको नहीं आपको। तो कैसे होगा वो पता चलेगा समझ आने पे। करें ना। आप बीच वाला काहे नहीं आज तक मांग फाड़ रहे हैं, काहे जी? सब बेइज्जती कर दिए थे। बेइज्जती कहाँ किए थे, आप लोग रहवे इससे करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग कोयला का बात कर लिए थे, है ना जी? कोयला का बात कर लिए थे, कोयला कैसे बनता है, तो आप बताइए कोयला कैसे बनता है। आज से लगभग 300 मिलियन वर्षों पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन कैंप, बाढ़ और प्राकृतिक प्रकरणों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। सभी पेड़ पौधे एवं वन्य जीव मृदा के नीचे लगातार गहराई में दबते गए। दबने के कारण उस पर उच्च दाब और उच्च ताप का प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप ये कोयले में बदल गए। वाह, बैठिए। पूरा का पूरा रटे हुए हैं एकदम, एग्जैक्टली लाइन रटे हुए हैं पूरा का पूरा, बहुत अच्छा। नहीं सर, हमको अपने भाषा में याद है। कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी चलेगा। इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में सुनाइए, सुनाइए इंग्लिश में, खड़ा होइए जल्दी से। अब सुनाइए, चुटकुला हम नहीं किए हैं, खड़ा होकर सुनाइए जल्दी से। नो यू कांट। Before 300 million, before there was when the earth was like a forest, there was lot of natural disasters such as such as so बाढ़ का क्या बोलते हैं? बाढ़ का तो हमको भी नहीं पता है, आप बोलते रहिए। Flood and earthquake like disasters. The forest came under the ground, and after so many years, it's changed into. ठीक, बढ़िया बताया आप बताइए। कोयला नहीं पूछेंगे आपसे, आप ही के क्लास का पूछेंगे। आप ये बताइए ना, ऊष्मा को किस में मेज़र करते हैं? ऊष्मा का इकाई क्या है? सर उष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हीट। क्या? वस्तु को उतना मत, दो गो अक्षर का नाम था बस, खाली यहाँ लिखे थे हम। अब तो बताइए। पढ़े थे जी घर में, नहीं पढ़े थे जी? अभी पहले आप नहीं बोल दिए, फिर हाँ कर रहे हैं। क्या जी था जी? चलिए ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, काम की बात कर लेते हैं फटाफट। आज का पेट्रोलियम खत्म करके आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझिए खत्म हो गया, बस आपको 15 से 20 मिनट बस सुनना है, खाली काम खत्म हो। सर बोल दे बीच में बस बकवास नहीं करने के लिए आपके बाबू। अब तो बाबू को थोड़ा सा सब बाबू समझ गए हैं। देखिए कोयला का बात कर लिए थे, ठीक है ना? कोयला का में कोई दिक्कत तो नहीं, किसी कोई डाउट है तो बताइए, नहीं ना है? ठीक है, तो आज पेट्रोलियम का बात करते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? देखिए पेट्रोलियम जो होता है ना, वो काले रंग का
ब्लैक कलर का होता है और एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। तरल मतलब क्या होता है? लिक्विड, जिसको लिक्विड कहते हैं। तो तरल पदार्थ होता है। तरल मतलब जैसे तेल समझते हैं ना, तेल से भी गाढ़ा। मोबिल देखें आप लोग, मोबिल है ना, हाँ मोबिल देखे हैं ना, लगभग वैसा ही लेकिन उससे भी थोड़ा और गाढ़ा या वैसा भी हो सकता है। ठीक है, मोबिल के जैसा ही या उससे भी गाढ़ा वो हो सकता है। उसके जैसा होता है, वो हल्का भूरा भी हो सकता है लेकिन जनरली ब्लैक। हाँ पेट्रोलियम वो काला कलर का ही होता है, बट कई जगह भूरा भी हल्का हो सकता है। ठीक है, बट वो बहुत कम होता है, लेकिन काला ही होता है, काले रंग का होता है। वो पृथ्वी के अंदर से उसको निकाला जाता है। आज के समय में हमारे दैनिक दिनचर्या में पेट्रोलियम का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम अपने दैनिक जीवन में उसकी बहुत सारी उपयोगिता है, कोयला और पेट्रोलियम दोनों का। आप सोचिए, सो करके उठते हैं तो सो करके उठने के बाद आपका पहला काम क्या होता है? ब्रश करते हैं। ब्रश के लिए आपको ब्रश चाहिए, टूथब्रश चाहिए। टूथब्रश किस चीज़ से बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। प्लास्टिक कहाँ से आता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से प्लास्टिक बनाया जाता है। ठीक है, हाँ पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है, नेफ्था कहते हैं उसको, उससे बनता है। पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, कई सारी चीज़ें, यानी पेट्रोलियम से हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं। वो कैसे बनता है वो भी अभी उसमें भी जाएंगे। बैकालाइट, हाँ करेंगे, उसका बात करेंगे, अभी रह दीजिए उसको, समझे? तो प्लास्टिक समझ में आया। प्लास्टिक आप ब्रश करते हैं, ब्रश किस चीज़ से बना? पेट्रोलियम से बनता है। ठीक है, उसके बाद ब्रश करने के साथ और क्या करते हैं? ब्रश करने के बाद नहाते हैं। नहाते हैं। नहाने के लिए साबुन शैम्पू चाहिए। साबुन और शैम्पू बताइए किससे बनता था? कल देखे थे, है ना, कोयला से। कोयला, गर्म करके जब को हाँ कोल तार, है ना, कोल तार से। किससे बनता है? आप बताइए कोल तार क्या होता है? हाँ पढ़े होंगे तो बता दीजिएगा, न तो मुँह ऐसे ही ताकते रहिएगा सब। क्या होता है कोल तार? नहीं याद? सर हल्का ठंडा ठंडा लग रहा है। पीछे गेट खुला ना इसलिए। आप बताइए कोल तार क्या चीज़ होता है? हाँ 1000 से 1100 डिग्री तक गर्म बिना ऑक्सीजन के गर्म करते हैं तो तेल खराब होता है। कोयला, कोल गैस, वो कोलता जो बहुत गंद वाला होता है उसमें 2000 से भी अधिक केमिकल मिले होते हैं। यही ना है सर कोलता है, तो वो बता। ठीक है, सही है, काहे नहीं बता पा रहे? सर अगर आप कोलता पूछेगा तो लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोयले को 1000 से 1100। नहीं ज़रूरी नहीं है, बट आप चाहे तो कह सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन कैसे। जैसे हम तो ऐसे ही पूछ दे तो आप कुछ ही बोलिएगा, चल जाएगा। एग्ज़ाम में अगर आप पे ये सवाल आ गया कि कोल तार क्या होता है, तो पहले देखिए कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 5 नंबर का है, ज़्यादा मार्क्स है तो कुछ ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो डिटेल ज़्यादा अच्छे से कीजिए। 2 नंबर का सवाल है तो शॉर्टकट में मारिए। शॉर्टकट में आप लोग जो टेस्ट में एग्ज़ाम लिखे थे तो कुछ कुछ छोटकन सवाल के भी लंबा लंबा लिख के दे लेते हैं आप नहीं सर, हम छोटा छोटा लिखे। लोग। हम आपका बात दे रही है ना, कुछ कुछ का किनका था हमको याद नहीं है, लेकिन किसी किसी का जो सवाल आंसर था वो है 2 नंबर का सवाल है, उसको पेज भर दिए हैं, उतना ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा 2 4 5 लाइन में आप आंसर देते आपका हो जाता काम। तो कुछ कुछ किए होते, तो वो इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ के चलना। क्या क्या बोले? वो आप ही थे? अच्छा हाँ, हो सकता है आप ही होंगे। इतना लंबा काहे लिख साइंस में? 2 नंबर का पूरा 2 पेज लिख दिया था। तो काहे इतना लंबा लिखते हैं फालतू का? पूरा वर्णन करना था। हम नंबर कम दिए थे उस क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का होना चाहिए था, हम कम का कर दिए थे। ऐसा नहीं, उसका भी शॉर्टकट में आंसर दिया जा सकता था। चलिए ठीक है, ठीक है ठीक है ना। तो प्लास्टिक समझ गए, पेट्रोलियम से आएगा। नहाने वाने का साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, वो सब लोग कोल तार से उसको बनाने का काम होता है। परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, किससे बन जाता है? कोल तार से बन जाता है ना। क्या सिर्फ कोल तारे से बनता है, कहीं और से नहीं बनेगा? प्लांट वगैरह से ही बन सकता है, बट हाँ जनरली उसका इस्तेमाल ज़रूरी है, उसके हिसाब से ही चलता है। ठीक है, तो यानी दैनिक दिनचर्या में हमारा काम होता है, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं।
तो हमको वाहन का इस्तेमाल करते हैं। वाहन को चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोलियम मत कहिए, क्या चाहिए? पेट्रोल। हाँ, जो हल्का फुल्का गाड़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं ढोना है, ठीक है, उससे के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, है ना। नॉर्मल से जो आपका जो कार हो गया, हाँ बाइक हो गया, कार हो गया, जो हल्का है, बहुत ज़्यादा उसको लोड वज़न नहीं ढोना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? पेट्रोल चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जो सामान ढोने वाला, जो वज़नदार है, जैसे ट्रक हो गया, बड़ा बड़ा जिसमें वज़न ढोने वाला सामान चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए होता है? डीजल, है ना। तो डीजल का गाड़ी अलग होता है और पेट्रोल का गाड़ी अलग होता है, दोनों का इंजन अलग तरीके से बनाया जाता है। तो डीजल जो होता है वो हार्ड जो सामान ढोने वाला होता है ना, उसके लिए। आप पेट्रोल डाल दीजिएगा किसी ट्रक में तो वो सामान नहीं ढो पाएगा, ठीक है। कहीं अगर चढ़ाव वढ़ाव पड़ गया तो वो अटक के वहीं रह जाएगा, वो ऐसा स्पार्क पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है। इंजन और का सिस्टम समझिएगा, इंजन जब वो जलता है ना तो वो जलेगा, तो जलने से क्या होता है कि उस प्रेशर में लगाता है। थोड़ा सा हम आपको देखिए दिखाते हैं। एक इंजन में क्या होता है ना कि एक ऐसा बॉक्स सा बना होता है, ठीक है, और इसमें एक पिस्टन टाइप का लगा होता है, इसको पिस्टन जैसा कुछ कहा जाता है, ठीक है। और ये कनेक्टेड रहेगा, कुछ ऐसा समझिए कि जैसे घूमने वाला रहेगा ना, ये चक्का है तो इससे जुड़ा रहेगा, इस तरीके से कनेक्शन जुड़ा रहेगा ना। जैसे आप लोग देखे हैं जो सिलाई सेंटर का जो मशीनमा होता है, इसी से करते हैं, ऐसे से कीजिएगा तो घूमेगा, ठीक है। तो कुछ उसी तरह का उसका संरचना बनाता है कि जो जब ये जो आपका ये जो डंठल जैसा दिख रहा है ना, ये ऊपर जाएगा ना और नीचे आएगा, ऊपर नीचे करेगा ना, ये जब ऊपर नीचे करेगा तो इस चक्का को घुमाएगा। जैसे आपका सिलाई मशीन का कैसे रहता है बना हुआ, ठीक वैसा ही सेटिंग इसका किया जाता है, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे करेगा तो ये आपका घूमेगा। अब हमारा सवाल है, अब हमें सोचना ये है कि इस पिस्टन और इसको कैसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसको ऊपर और नीचे करने के लिए हमें दबाव लगाना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा। तो वही प्रेशर देने का काम करता है आग। जब इसमें मान लीजिए थोड़ा सा क्या होगा, पेट्रोल आएगा, तो आप देखते हैं कि पेट्रोल अगर कहीं रखा हुआ उस पर हल्का सा चिंगारी मारी के भभक के जलता है, जलता कि नहीं जलता है। ठीक वैसे ही जैसे ही इसमें थोड़ा सा पेट्रोल आके गिरेगा, थोड़ा सा पेट्रोल आगे गिरेगा, इसमें चिंगारी बनता रहता है, चिंगारी बनता रहता है। जैसे ही चिंगारी पड़ेगा इतना से जलेगा, जब कस के जलेगा ये पिस्टन को दबाव लगाएगा, धक्का मारेगा, ये ऊपर जाएगा। फिर जैसे ही चिंगारी खत्म वापस से नीचे आएगा, ठीक है। फिर उतर देर में वापस जब नीचे आएगा तो फिर चिंगारी मारेगा, फिर जलेगा, फिर ऊपर जाएगा। हाँ फास्ट होता है, एक्सीलेटर मारिएगा तो जल्दी जल्दी होगा। ऐसे मत बोलिए, जानते हमको खराब लग रहा है। सब कहेगा ना कि कौची है मास्टर, उस टाइप का आदमी नहीं ना है। हाँ ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है, तब बेइज्जती हो जाएगा जी। सब ठीक ठाक है ना? बाल में खुजली हो रहा है? ऐसे से कर रहे थे तो ये वाला समझ में आया बात। तो ऐसे ही करके इंजन आपका चलता है। तो इसको स्पार्क करके इसको ढकेल सके उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आग का होना ज़रूरी है। तो वो अगर ये लोडिंग वाला जो है ना, जो इसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है, जैसे ट्रक हो गया, तो वो में पेट्रोल से काम नहीं चल पाएगा, पेट्रोल इसको ढकेल ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए डीजल चाहिए होता है, डीजल वाला काम होता है। इससे और तगड़ा अगर बनाना हो तो केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। केरोसिन आपका जो ट्रेन होता है और वजनदार ढोने में काम करता है। हाँ भाई, हर एरोप्लेन में भी है ना। अच्छा बताया, आप एरोप्लेन में भी जोड़ने का काम करते हैं। तो एरोप्लेन में भी क्या होगा, केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं। जो हाँ उसमें भी कह सकते हैं, उसमें भी होता है। जो बड़ा है, बड़े स्तर का सामान ढोने का काम है, उसमें हम लोग केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं। और ये केरोसिन तेल का बात करें, कौन सा जहाज, पानी का कि उड़े वाला? वही तो पूछे वो है। तो हम पानी वाला नहीं बोले थे जी। सर जो छोटा वाला सर जो होता है ना सर, जो 100 रुपये में खाता है, उसमें जनरेटर सेट करो। हाँ तो जनरेटर वाला कौन चीज़ चलता है? सर बहुत डर लगता है। सर हम बैठे हैं सर 3 घंटा को पानी में रखते हैं। हमको रखता है, हम बैठो नहीं किए, हमको बोल रहे हैं हमको रखता है। हाँ तो ढेर सारा घाटा। ठीक है, बहुत अच्छा बात बताया आप लोग के। आप इसी ज्ञान की वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है, बात आया समझ में। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें जाना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वाहन का। और हर एक अलग अलग वाहनों, ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग वाहन का इस्तेमाल करते हैं। और वो सभी वाहन में जो उसको चलाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होता है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, वो सब किससे बनता है? पेट्रोलियम से ही बनता है। इसकी उपयोगिता समझ रहे हैं कितना है हमारे जीवन में। अगर ये ना रहे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन खतरे में पड़ जाएगा।
और कुछ क्या चीज़ से आप गाड़ी गाड़ी किस क्या चीज़ से चलेगा? गैस से चलाया जाएगा, क्या चीज़ से? चलेगा बैटरी से। सन का एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं तो उसके बाद फिर यूरेनियम खोजा जा रहा है। यूरेनियम का एक और बात किए थे ना, उसमें छोटा सा यूरेनियम बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है, तो उसको बिजली उत्पादन करने में, हाँ, अगर अभी तक उसको कंट्रोल करना नहीं सीखा जा चुका है, मतलब उसको बैलेंस करना या उसको कंट्रोल करने का नॉलेज अभी इंसानों के पास अभी क्या नहीं होगा। अभी हम बिल्कुल चलेगा, काहे नहीं चलेगा। कितना साल से हाँ तो नहीं, वाहन है तो वाहन की जगह पे जैसे पेट्रोलियम से जो डीजल आ रहा है उसकी जगह पे कुछ और का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आजकल जो है ना गन्ने का रस वगैरह हो गया, जूसेस से बनाया जा रहा है ना, प्लास्टिक वगैरह का से बनाया जा रहा है, तो उस चीज़ों की वजह से भी गाड़ी चल सकता है। अरे करना क्या है, किस तरीके से इसको चिंगारी को जलाना है बस खाली। शराब में भी आग लग जाता है, लगता ही नहीं लगता है? नहीं देखे हैं बोतल से? मूवी है दिल जले मूवी है, देखे हैं अजय देवगन वाला। तो दिल जले अजय देवगन जो मूवी होता है उसमें जो इसकी हीरोइन रहती है ना, उसका ब्याह कोई और से हो रहा होता है, तो पहुंच जाता है मंडप के पास और दारू का बोतल रहता है, शादी उसी के शादी में आयल रहता है, उसको इसी से करके फेंकता है दूगो, और फेंक करके बंदूकवा मार देता है बोतलवा पे, पूरा मंडपवा में आग लग जाता है। ठीक है, और फिर शायरी मारता है कि अगर तुम्हारी डोली उठे तो पूरी दुनिया को जला दूंगा मैं, ऐसे करके शायरी मारता है। और हीरोइनिया ऊपर से देख रही होती है कि हमरे लगे से किया है, ऊपर छतों पर से देख रही होती है। चला ये सीन बनता है। उसका वो साका रहता है, उसका विलन बन जाता है, मतलब हीरोए रहता है वो छोड़िए। ठीक है ना, तो इसको चलाना किसी तरीके से आग लगाना है। ठीक है ना, अब आग जैसे हूँ लग जाए काम हो जाएगा। तो उस ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बदलेगा, लेकिन काम होता ही रहेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और आने वाले कुछ समय के बाद नया भी तो बनेगा। क्या अभी पेट्रोलियम नहीं बन रहा है? बन रहा है, पेट्रोलियम लगातार बनता जा रहा है। नहीं बन रहा है क्या पेट्रोलियम? क्या पहले ही बन के रुक गया है? अभी नहीं बन रहा है, अभी भी पेट्रोलियम बन रहा है। बस ज़रूरत है इंसान उसको बनने दे। इंसान बनने देगा ही नहीं तो कैसे बनेगा? अब जैसे मान लीजिए आपको कोयला बनाना है तो जंगलों को दबना होगा। अब जंगल रहेगा ही नहीं, दबेगा कहाँ से? जब जंगल दबेगा नहीं तब कोयला कहाँ से बनेगा? तो बन सकता है, लेकिन छोड़ने की ज़रूरत है। आदमी छोड़ कहाँ रहा है? अगर जंगल खत्म हो जाएगा तो सब जंगली जानवर ही कहाँ जाएगा? कुछ लोग आइल भी है, ये क्लास में भी एक आगो आइल है। हाँ सर सही बोल रहे हैं। जंगल कटा है, उसी का परिणाम है कि एक आगो यहाँ भी घुस गया है। यस सर, देख चुके हैं सर। देखना, अब वो कौन है वो व्यक्ति खुद समझ ले, अब हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। अब वो कौन है हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं। समझ गया? सोच रहे हैं कौन है वैसा। क्या रहते सर? हाँ, आप लोग समझे होंगे तो गलत ही समझे होंगे, है ना? छोड़िए। तो हम इतना सा बात कर रहे थे कि हमारे दैनिक दिनचर्या में ऐसे बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होता है। वो अगर ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? कोयला का इस्तेमाल देखे तो बिजली बनाने में होता है, और बिजली पे कितना सारा काम होता है। आज पेट्रोल नहीं है हमारे पास, पेट्रोल एलपीजी गैस वैस का सिलेंडर का दिक्कत है, तो हम लोग बिजली पे इंडक्शन वाला जो चूल्हा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए बिजली ही ना हो तब कैसा दिक्कत होगा। बिजली के ना होने से समझ रहे कितना समस्या है। हमारा फ़ोन नहीं चल पाएगा, फ़ोन नहीं चार्ज होगा, मोबाइल एक व्यक्तियों से कनेक्शन ख़त्म, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सब खत्म। आधा आदमी तो सुसाइड कर लेगा कि बिना इंस्टाग्राम हम जिए कैसे? हाँ सर। करिए लेगा। अरे भाई इस लेवल का पागलपंती घुस गया है। कौन सी बोल रहे हैं जी? चलिए समझे? ठीक है, तो बहुत स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगा। ठीक है ना, आदमी गर्मी में पंखा वंखा नहीं चला पाएगा। बाप रे, मर जाएगा। एसी कूलर सोचिए। हम सब आराम से जिएंगे, हैं? हम सब आराम से। हाँ, हम लोग तो जी लेंगे, हम लोग को सहन करने का क्षमता है। अरे तेरी इनका जानते हैं कुछ करे पड़ेगा। नहीं यहाँ के है नहीं ना, आए हैं कहीं और से। जंगल नहीं, सीबीएसई बोर्ड से। समाज में सब कितना खतरनाक व्यक्ति। इसीलिए देखिए कोई और बोलते हैं ज़्यादा, सब चुपचाप रहते हैं। सीबीएसई बोर्ड से आए हैं। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल देना अच्छी बात है, लेकिन समय पे नहीं देना होता है। हम कब्जी बोल रहे थे, हम भुला गए। बताइए, ऐसे करते हैं काम। क्या बोल रहे थे जी हम? कौन सी एग्जाम्पल दिए थे? बताइए एग्जाम्पल। बस नहीं बताएंगे तो क्या बोलना था?
कौजी बोले मारेंगे ना, हम आधा चीज़ सुनते नहीं इसलिए हम छोड़ देते हैं। तो हम नहीं बोलेंगे, हम ही को तो बोलना है यहाँ पे। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा जी? अब बस अब आपको शांत रहना, ठीक है ना? कैसे रहना है? शांत रहना है, ठीक है? चलिए, कौन सी बोल रहे थे जी हम? सही में हम भुला गए, कौन सी बोल रहे थे? पेट्रोलियम तो चल ही रहा है। हाँ, बिजली वगैरह खत्म हो जाएगा तो समस्या समझ ही रहे हैं, है ना? एसी कूलर पंखा वंखा नहीं चल पाएगा, आदमी मरने लग जाएगा इसके वजह से भी, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बिना एसी का रह नहीं सकते हैं, ठीक है? बड़ा मुश्किल होता है। खुद हम ही जब तक हम रह रहे थे ना मुंबई में, वहाँ एसी में ही रह रहे थे हम। बस घूमने निकल रहे थे तो बिना एसी में रह रहे थे, घूमने निकले थे बस से तो एसी वाला में ही निकले थे। बहुत हैबिट सा हो गया था, हम बाहर निकले थे हमको बड़ा पसीना चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था हमको सर्वाइव करने में। जबकि मात्र हम कितना दिन 6-7 दिन मात्र रहे हम, ठीक है? कंटिन्यूसली लगातार एसी में ही रह रहे थे हम, कार एसी में ही, होटल एसी में ही, सब एसी में ही रह रहे थे, ठीक है? तो था, अब होटल में पैसा लगा था, एसी भी खूब चला रहे थे, मस्त मज़ा आ रहा था सोने में, ठीक है? तो इतना चल रहा था। उसके बाद हम जब यहाँ आए थे तो बड़ा दिक्कत हुआ था, ठीक है? लेकिन अब ठीक है, अडॉप्ट कर लिए। लेकिन जो व्यक्ति सालों से एसी में रह रहा है, उसको अगर एसी से निकाल दिया जाए तो परेशान हो जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। उसको भाई बिना एसी का रह ही नहीं सकता है, कैसे जिएगा वो, है ना? तो बहुत सारे लोग तो बिना एसी की वजह से मर जाएगा, ऐसे मर जाएगा। कितना लोग ऐसा है ना जो गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना जो लगातार, कोई 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा रह सकता है, लगातार महीनों भर बिना ऐसे ही छोड़ देगा, गर्मी में नहीं रहना है, रात में भी पंखा नहीं चल रहा है, कितना ही ऐसे करते रहेगा। अभी भी बोल रहे पर आपको बट सुनाई नहीं दे रहा। हम क्या जानते हैं, ऐसे करते रहिएगा ना तो फिर हम समझ जाएंगे कि आप रेडियो हैं। जैसे किसी गाड़ी चलता है तो कुछ बोल के निकल जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे फिर इग्नोर करना चालू कर देंगे। ठीक है, अब सुनिए, बस इतना सा हम बात कहना चाह रहे थे कि हमें सुबह से लेकर के रात तक, आप लोग नहाने वहाने के बाद क्रीम पाउडर भी लगाते हैं, तो बहुत सारा नहीं लगाते हैं क्रीम व्रीम। अरे लड़का लोग तो नेचुरल सुंदर होवे करता है, हम लोग का बात नहीं, लड़की लोग का बात कर रहे हैं। कौन? हम कौन क्रीम लगाते हैं? लगाते तो हम ऐसा होते। हम कुछ नहीं लगाते हैं, हम नेचुरली गोरा और काला होते रहते हैं। हीरा बन गया है। हाँ जी, बेइज्जती होगा नहीं। आप काला शर्ट काहे पहन के आए हैं? राई चिढ़ाने के लिए पहन के आए हैं ना। हमारे पास एको काला शर्ट नहीं है। अब सुनिए, ठीक है, तो कोयला समझ ही गया। अब पेट्रोलियम का बात कर रहे थे, देखिए तो पेट्रोलियम समझ में आ ही गया, पृथ्वी से निकलने वाला काले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है ना, गाढ़े रंग का तरल पदार्थ होता है। मोबाइल देखें, समथिंग वैसा ही, ठीक है, उसी प्रकार का होता है। अब वो बनता कैसे है, उसका निर्माण को थोड़ा सा समझिएगा। निर्माण कैसे होता है, देखिए हमारे पास समुद्र है, सागर है, ठीक है, नदियों का कोई ना कोई समूह है, मतलब जिसमें जल पाए जाते हैं, वो समुद्र भी हो सकता है। तो जल का सबसे बड़ा स्रोत सागर है, समुद्र है। ये चीज़ नदियों में भी हो सकता है, ठीक है, और हुआ भी है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी जो हमारे इंडिया में पाया जाता है वहाँ पे है भी, ठीक है। लेकिन समुद्र नदियों का स्रोत, मतलब जल का स्रोत ज़्यादा है, तो समुद्र की बात ज़्यादा करते हैं। तो जब समुद्र होता है ना, समुद्र में देखिएगा तो उसमें पानी होता है, उसकी गहराई भी बहुत सारा होता है। तो समुद्र में कई सारे चीज़ पाए जाते हैं। सबसे पहले समझिए कि उसके तलहटी में जाइएगा नीचे में, तो आपको शैवाल मिलेगा। शैवाल समझते हैं ना, एल्गी जिसको कहते हैं, ठीक है। शैवाल हो गया, काई जो हो गया, आप लोग का घर में पानी वानी होगा तो बाथरूम वगैरह में लग जाता है, हरा हरा कलर का, अलग अलग कलर का, देखे कि नहीं देखे? और साफ़ करते होंगे तो नहीं देखे होंगे, मतलब साफ़ रहता होगा तो नहीं देखे होंगे। हाँ, लोग साफ़ कर देते हैं ना, कौन अब रख रहा है? पहले लोग रखता था, हाँ दीवार वाल, हाँ जो भी है, देखिए मतलब एल्गी होता है, जो आपका शैवाल होता है, जो जलों में पाया जाता है, जहाँ नमी होता है वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो पानी के तलहटी में आपको क्या मिलेगा? शैवाल मिलेगा। शैवाल ना समझ में आ रहा हो तो समझ लीजिए कि बहुत ही सूक्ष्म पौधा,
छोटा छोटा पौधा, ठीक है, छोटा पौधा जो बड़ा उस पर आप चढ़ के कूद नहीं सकते, वैसा वाला नहीं, बहुत छोटा, जो आप घास देखते हैं ना, घास से भी छोटा, इस लेवल का क्या होता है कि पौधा होता है, वो शैवाल होता है। इसमें कई सारे आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। आप कहिए क्या सूक्ष्म जीव और शैवाल अलग अलग है? नहीं, दोनों एक ही पार्ट है। अभी इससे जस्ट पहले चैप्टर हुआ था आपका सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, तो उसमें सूक्ष्म जीवों को कैटेगराइज किए थे 5 गो में। पहला कौन था? जीवाणु। दूसरा आप उल्टा पुल्टा ही बोल सकते हैं, ठीक है, चारे हुआ, हाँ, वायरस विषाणु एक ही हो गया, है ना। प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, विषाणु और जीवाणु, ठीक है, ये 5 हो गया। तो शैवाल सूक्ष्म जीव का ही पार्ट है। तो शैवाल को थोड़ा सा अलग हम इसलिए किए हैं क्योंकि ये पौधा वाला पार्ट हो जाता है, थोड़ा सा पौधा में आ जाता है। और सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आपके छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वो हो गया। इसके साथ में जो छोटे छोटे जीव है ना, जीव जिसको हम सूक्ष्म जीव नहीं कहेंगे, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे किरण कैसे होता है तो आप उसको देख सकते हैं। जी मारिए मारिए। तो सूक्ष्म जीव और जो छोटे छोटे जीव हो गया, सूक्ष्म जीव जो हम नहीं दिखता है वो भी हो गया, और जो छोटकन जीव होता है, जैसे बड़ा बड़ा जीव को तो मछली खा जाएगा, बड़ा जीव अगर वो मरता है तो उसको जो अन्य जलीय जीव है वो उसको खा जाएगा, उसको नष्ट कर देगा। लेकिन जो छोटकन जीव है उसको जलीय जीव नहीं नष्ट कर सकता है, उसको नहीं खा पाता है। तो वो क्या होता है कि जब वो जीव मरते हैं ना, तो प्रति सेकंड लाखों करोड़ों की संख्या में, जितना बड़ा जलाशय होगा उतनी बड़ी संख्याओं में क्या होता है कि सूक्ष्म जीव मर रहे होते हैं। तो मरेगा तो क्या करेगा, मर के तैरते तो रहेगा नहीं, मरेगा तो मरने के बाद वो क्या होता है, वो ज़मीन पे जाके नीचे जाके बैठते रहता है, उसका शरीर फूलेगा, फूलने के बाद थोड़ा जा करके नीचे बैठ जाता है, पानी होने टाइप में, मतलब नीचे जाके ज़मीन में बैठता है वो, ठीक है। मतलब जैसे कहीं समझिए प्रति सेकंड वो ऐसे में लाखों बैक्टीरिया उड़ते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें को पाउडर ले वैसे करके मारे ताली तो झमझमा के गिरते रहेगा कि नहीं गिरते रहेगा, ठीक वैसे ही क्या होता है कि बैक्टीरिया अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखिएगा तो आपको समुद्र में कुछ ज़मीन के नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जो वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव ही होते हैं। वो हर सेकंड मर के गिर रहा होता है और नए बन भी रहे होते हैं प्रति सेकंड। इंसान भी पैदा ले रहा है ना, 6 से 7 इंसान प्रति सेकंड पैदा होता है। 2, 4, 5 साल पहले करीब एक सेकंड में 3 व्यक्ति पैदा लेता था, लेकिन आज ज़्यादा हो गया है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा इसका अमूमन होगा कितना होगा, हाँ 7 के आसपास है। तो 7 को 6 से कीजिए, 7 6 के 42, 420, 400 500 के आसपास ज़्यादा होगा। अरे हो सकता है, छोड़िए ना, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कितना बच्चा पैदा हो हम लोग को, तो पढ़ता है तो क्या करिएगा, अभी पढ़िए, पढ़ के जब कुछ करने के लायक होइएगा तो सोचिएगा। अब देखिए, तो ये सब तरह तरह के जो सूक्ष्म जीव हमारे पास पाए गए हैं वो सब क्या होता है, मरता है, और मर के कहाँ जमा होगा, जमीन के तलहटी में क्या होगा, जमा होता जाएगा। तो यही घटनाएं आज से लाखों साल पहले हुई थी, ठीक है, जो अभी भी हो रहा है। जब ज़मीन के नीचे ये सब दबता है, जाता है, जाने के बाद इसको बालू वालू से बंद भी हो जाता है, क्योंकि नदियाँ समुद्र का लहर होता रहता है। ये जब ज़मीन में बैठेगा ना, तब बैठने के बाद उसको ढक दिया जाएगा। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनता है जिसके बाद क्या होता है कि सूक्ष्मजीव मरते हैं, और मरने के बाद उसके ऊपर कुछ मिट्टी का परत आ जाएगा, बलुआई टाइप का या किसी भी तरह का। वही मिट्टी क्या होता है, समय के साथ क्या होगा ना, भरता जाएगा, ऊपर उठता रहता है, ऐसे ही दबता जाता है, वो ज़मीन के अंदर धंसते रहता है, ठीक है, समुद्र के अंदर धंसता रहता है। समुद्र के अंदर जो गहराई है वो हर जगह हमेशा समान नहीं होता है, क्योंकि बालू इधर उधर होते रहता है लहरों के साथ में, ठीक है। समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए अगर कोई समुद्र यहाँ पे ज़्यादा गहरा है तो आपको क्या लगता है ये हमेशा ये गहरा रहेगा, नहीं, इसमें आकर के मिट्टी बालू जो भी कहीं भरता जाएगा, भरते भरते इसका गहराई ख़त्म होगा। लेकिन गहराई अगर बहुत बड़ा है तो उसको पूरा होने में 100 साल, 150 साल, 500, 1000 साल भी लग सकते हैं, छोटा प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है। तो इसी तरीके का परिस्थिति बनता है जिससे क्या होता है ना कि किसी अंदर में गड्ढे जगह में सूक्ष्मजीव आ करके वहाँ पे मर जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, ढक दिया जाएगा, और वही चीज़ चिपक करके पत्थर बन जाता है। आप लोग को याद है एक पत्थर होता है जो क्या होता है आपका, जो सबसे पहले आग्नेय चट्टान बना था, वही आग्नेय चट्टान टूटा, और टूट करके कौन सा चट्टान में परिवर्तित हुआ था, अवसादी चट्टान में। तो अवसादी टाइप का ही चट्टान समझिए कि इसको क्या करता है, ढक देता है, कवर हो जाता है। तो चट्टानों के अंदर में जो है ये शैवाल जो है, जो भी कह दीजिए सूक्ष्मजीव शैवाल जो भी है, वो उसके अंतर्गत में उसके अंदर पैक हो जाता है, ठीक है। और जब वो पैक हो जाएगा तो ना उसको ऑक्सीजन मिल रहा है,
ठीक है, ऑक्सीजन उसको मिल नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऊपर से उसको दबाव कस के पड़ रहा है, चाप दबाव वजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और नीचे से उसको गर्मी भी बहुत तेज़ हो रहा है। जैसे इसी कमरा को चारों तरफ से पैक कर दिया तो इसमें गर्मी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कोयला में अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब बढ़ा था, ठीक वैसा ही इसमें भी इसका भी ताप और दाब बढ़ जाता है, बहुत हाई लेवल का। और जब ये बढ़ जाता है तो ये समझिए कि सड़ता तो नहीं है, लेकिन कुछ वैसा ही परिस्थिति बन करके यही चीज़ आने वाले समय में कुछ समय के बाद क्या बन जाता है, पेट्रोलियम में बदल जाता है। इन्हीं का जो शरीर है वो सड़ करके कहिए या जैसे भी कहिए वो बदल जाता है पेट्रोलियम में, और वही पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसमें कोई 1-2 साल नहीं है, लाखों वर्षों का समय लगता है, एक दिन में नहीं होता ये चीज़ें। और ये हर जगह पे समुद्र के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता जा रहा है, लेकिन ये उन हिस्सों में ज़्यादा होता है जहाँ पे समुद्र की लहरें ज़्यादा आती हैं, क्योंकि लहर जिधर बहेगा उधर इस चीज़ को ज़्यादा बहा के लेके जाएगा। जहाँ पे जो चीज़ एकत्रित होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा ना। जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है, समुद्र में इस हिस्से में लहर ज़्यादा जाता है, तो समुद्र का जो भी चीज़ रहेगा वो यहाँ ज़्यादा एकत्रित होगा, वहाँ ज़्यादा इकट्ठा होगा, ठीक है। हाँ आता है, तो उस पर भी जैसे आता भी वापस जाता है और आता है, लेकिन आने में वही कंडीशन के साथ वापस नहीं आ पाता है। वहाँ जाएगा, ज़मीन में कुछ ये चिपकेगा, फिर वापस आ जाएगा। जैसे देखते नहीं है बहुत सारा मछली रहता है, लहर के साथ गया, मछलियाँ वहीं छूट गया, पानी चला आया, है ना। कछुआ वगैरह होता है, छोटा छोटा कछुआ रहता है, वो जा करके फंस जाता है। कछुआ लोग के बड़ा संघर्ष होता है, बहुत सारा जब कछुआ पैदा हो जाता है तो वो समुद्र का लहर तो आया, लहरवा के ढेर सारा कछुआ आ गया, अब ढेर सारा कछुआ ज़मीन पे आ गया, है ना, ज़मीन पे आ गया और पानी भाग गया। अब कछुआ ज़मीन पे अकेला पड़ जाता है। अब ऊपर जो उड़ रहा होता है पक्षी, चील विल टाइप का जो हो गया, वो पक्षी इसको उठा के खा जाता है। ये सब भागने का संघर्ष करता है कि भाग के जल्दी से पानी में घुसे, भाग गया तो भाग गया, ना तो उसको खा जाता है उठा, ठीक है, क्योंकि उसको उठा के खा जाएगा, नहीं तो आदमी बगल में रहेगा तो उसको लेके भाग जाएगा, उसको उठा के रख लेता है कि भाई इसको पालेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो वैसा ही तरह का परिस्थिति बनता है, तो हमारा क्या होता है कि ये दब जाएगा, दबने का इसमें पेट्रोलियम बदल जाएगा, ठीक है। इसी परिस्थिति से, इसी सिचुएशन से पेट्रोलियम बना गया है अलग अलग जगहों पर। ना हम लोग को अभी नहीं पता है, लेकिन कई जगहों पे इस तरह से पेट्रोलियम धरती पे बना हुआ है। पूरे पृथ्वी के धरती के अंदर में बहुत सारे लाखों टनों की संख्या में पेट्रोलियम बना हुआ है। उसी का खोज हम लोग करते हैं, हम लोग उसका रिसर्च करते हैं। समुद्र में हम लोग का जहाज़ निकलता है और किरणों के जरिए, रेडिएशन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रिसर्च करते हैं। यानी ऐसे पत्थरों को, चट्टानों को हम लोग ढूंढते हैं जिसमें पेट्रोलियम पाने की आशंका होती है, ठीक है। उन लोगों के पास एक रडार टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए समुद्र है ना, तो समुद्र में अगर जहाज़ चला रहा है तो जब जहाज़ चलाएगा ना तो एक ऐसे ही पतला रस्सी टाइप का उसके पास एक रहता है, जिसमें क्या होता है ना, मतलब समझिए कि वो उसका रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सिंपल समझिए, जैसे कैसे हम टॉर्च लें और टॉर्च जलाएंगे और मिरर पर आप दीजिएगा, टॉर्च को दीवार पर मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, वापस लाइट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको आईने पे मारिएगा तो आईने से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही सिस्टम काम करता है। अगर मान लीजिए नीचे पेट्रोलियम है तो ये टॉर्च टाइप का एक रेडिएशन छोड़ता है, एक रेडिएशन जाता है, वो जैसे ही जाएगा और अगर ये पत्थर पे टकरा गया और इसके अंदर पेट्रोलियम है तो ये वापस रिफ्लेक्ट करके पीछे जाएगा, और इसके अंदर में लगा हुआ है तो एकरे में जाके टकराएगा, तो इसको सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे है, यहाँ पे होने का संभावना है, ऐसा इसको सिग्नल मिलेगा। अगर टॉर्च लाइट यहाँ मारा तो यहाँ कुछ नहीं है, वापस सही नहीं करेगा, वापस नहीं आएगा, रह जाएगा। इस तरीके से पूरे समझिए कि वो जहाज़ पर्टिकुलरली ढूंढता ही रहता है, पूरे समुद्र में खोजते रहता है, रिसर्च जारी रहता है, इसका जॉब होता है। आप चाहें तो आप जाके कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपको पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है वो धरती में आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन वही है कि जान का खतरा होगा, समुद्र में रहना पड़ेगा, बड़का मछली आएगा तो जहाज वो निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी है सेफ्टी भी रहता है, उस हिसाब से बनाया जाता है। बट ये चीज़ आपको ये करना होता है, ठीक है, ऐसे करके। अब अगर कहीं पे मिल गया, मालूम चला कि यहाँ पे पेट्रोलियम है, तो यहाँ पे लगाया जाएगा मशीन, ठीक है, तो यहाँ पे मशीन लगाया जाएगा। तो अब यहाँ पे मान लीजिए समुद्र है तो ऐसे 4 गो पिलर गाड़ेगा, समझे, 4 गो पिलर गाड़ेगा और यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा प्लांट टाइप का उसको बना देगा, वहाँ पे प्रॉपर फिक्स करके बनाता है। और बनाने के बाद इसमें ड्रिलिंग किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पेट्रोलियम है, इसको छेद करेगा, इस पत्थर को छेद करेगा। तो जैसे ही छेद करेगा ना, तो छेद करते 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 छेद होगा, तो क्योंकि पेट्रोलियम पे दबाव कस के पड़ल रहता है, तो नहीं होता है, अगर मान लीजिए बलून है, चपा हुआ, उसको चूहिएगा, फटाक से बाहर निकल जाएगा। ठीक वैसे ही जो होता है ना, सारा का सारा पेट्रोलियम एकदम बलबला के निकलना होता है ना, बलबला के निकलना समझते हैं। जैसे मान लीजिए नहीं होता है कोई मतलब कुछ चपा हुआ है कस करके, और उसको जैसे कैसे होता है, मान लीजिए बलून में कुछ हो लीजिए, उसको कस के चाप दीजिए तो फटक से निकलता है बाहर। अरे मान लीजिए कुछ शैम्पू वैम्पू कस के चाप दीजिएगा तो नहीं निकलेगा, वैसे ही करके इसमें से क्या होता है, पेट्रोलियम बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है।
फिर उसको इंसान उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा और स्टोर करके रखेगा। और कई सारे छोटे छोटे जहाज आते हैं यहाँ पे आएगा, है ना, क्रेन टाइप का इसके पास लगा होता है, उसमें से उसको लेगा, उसको टंकी टाइप में बंद करके और छोटकन जहाज में क्या करेगा, उसको बंद करके भेजेगा जहाँ भी उसका जरूरत पड़ेगा, और उसको लेके जाया जाएगा फैक्ट्री में, जो रिफाइनरी जहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रिल कर करके उसको निकाल देगा। अब उसके बाद देखिए निकालने में बहुत समस्या है। ड्रिल कर करके ये जो अपने कब तक निकलेगा, जब तक इसमें प्रेशर पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा है, अब प्रेशर पड़ा हुआ है, तो इसमें अगर मान लीजिए पूरा कचकचा के समझिए पूरा एकदम ठूस के भरा हुआ है इसमें पेट्रोलियम, तो इस पर दबाव पड़ेगा तो इसमें से कुछ पेट्रोलियम निकल जाएगा। ठीक है, निकलने के बाद जैसे ही जगह खाली होगा, का अभी दबाव पड़ के निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो क्या लगता है अब इसको कैसे खींचा जाएगा, इसको खींचने का क्या तरीका होगा, इसको कैसे खींचेगा, कैसे खींचेगा, मोटर से? मोटर से खींच सकता है? नहीं खींच सकता है। मोटर से खींचेगा पनिया वाला से तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो खींच ही नहीं पाएगा उसको। ठीक है, तो उसको फिर करता कैसे है, तो उसके लिए 2-3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका होता है ना, आप लोग कभी बोरिंग होता हुआ देखे हैं पुराने ज़माने का, जिसमें क्या करता था, इसे हथवा रखेगा और खच खच ऐसे चापेगा, मारेगा, अंदर से निकलता है, कल वल का देखे हैं करते हुए। वैसा ही आप देखिएगा मूवीज़ में या फिल्मों में देखिएगा, एगो हथौड़ा टाइप बनल रहेगा, वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, जहाँ भी ये वाला बना हुआ रहेगा वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। देखे हैं वैसा? अगर कहीं देखे होंगे और नहीं भी देखे होंगे तो हम दिखा देंगे, लास्ट में याद दिलाइएगा, नहीं तो घर में भी देख सकते हैं। उस तरह का लगा रहेगा, हथौड़ा टाइप का, वो चलता रहेगा। वो बड़ा सा होता है, क्योंकि बड़ा काम करना है ना, तो वो बड़ा लगेगा। कोई आदमी बैठ के जैसे करेगा तो हो ही जाएगा, कल थोड़ी खोदना ही है, पेट्रोलियम निकालना है, तो उसको यहाँ पे यही चीज़ करता है, वही प्लांट लगाता है। तो वैसे वैसे करके वो फचाक फचाक कर करके उसको निकालता है, तो पेट्रोलियम को निकालेगा। ठीक है, जब तक पेट्रोलियम निकाल सकता है तब तक इसको पेट्रोलियम को निकालेगा, करते 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 इसका और पेट्रोलियम बाहर निकलेगा। अब उसके बाद क्या होता है ना कि थोड़ा अंदर जा करके फिर पेट्रोलियम अब नहीं निकल पाता है, तो उसको देखेगा कि अब नहीं निकल पा रहा है पेट्रोलियम, गाढ़ा मान लीजिए मिल गया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, नहीं निकल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, उससे कम नहीं पड़ रहा है। तो अब उसके बाद क्या किया जाएगा ना, इसको पिघलाएगा। गाढ़ा टाइप बहुत ज़्यादा है तो इसको क्या करेगा, अब इसको जैसे मोटर से खींचना है तो मोटर से उतना गाढ़ा खींच नहीं पाता है, तो उसको खींचने के लिए क्या करता है ना, इसमें एकदम गर्म भाप भेजेगा। गर्म भाप एकदम इसके अंदर में, पानी तो बगल में ही है, पूरा हाई टेम्परेचर का भाप इसके अंदर में छोड़ा जाता है। जब भाप इसके अंदर में छोड़ेगा ना तो ये पिघल जाएगा गर्मी की वजह से। हालांकि पानी भी इसमें मिलेगा, बट पानी कम मिलेगा, पानी को गर्म करके हटा देगा, वो दिक्कत वाला बात नहीं है। इसमें भाप भेजेगा जिसकी वजह से इसमें गर्मी की वजह से पिघल जाता है। कि पेट्रोलियम क्या होगा, पिघल जाएगा, पतला हो जाएगा। जैसे ही पतला होगा तो समरसेबल वाला मोटर भेजेगा। एगो मोटर होता है, एगो समरसेबल होता है। समरसेबल में क्या होता है, आप लोग का जो पानी होता है, एक होता है ना कि मान लीजिए टंकी का छेद किया, छेद करने के बाद इसमें पाइप डालेगा, और पाइप डालने के बाद यहाँ पे लगाएगा मोटर, और मोटर इस पानी को खींचेगा। ऐसा होता है। चापाकल भी आप लोग का वैसने होता है ना। चापाकल भी क्या होता है, चापाकल भी इसी प्रकार से आपका काम चलता है, ऐसा करके होता है, लगल रहेगा इस टाइप का। इसको खींचता है, यहाँ पे पंप होता है, ट्यूब होता है, तो क्या करता है, पानी को खींचता है, पानी को खींचने का काम करता है। लेकिन जो आपका जो मोटर, जो समरसेबल वाला मोटर है ना, वो पानी को खींचता नहीं, ढकेलता है। ढकेलेगा कैसे, ये मोटरवा यहाँ के बजाय क्या करता है, गड्ढा में ही मोटरवा भेज देता है, मोटर यहीं से भेज देता है। एक मोटर रहेगा यहाँ पे, मोटर जो उसको घुमाएगा, देखिएगा वैसा रहेगा। नीचे लगा देगा मोटर, अब मोटर के ऊपर में एगो और गोल जैसा कसेगा, 2 गोल गोल रहता है, एगो नीचे लगा में मोटर लगाएगा और उसके ऊपर एगो कसेगा गोल जैसा, उसमें पंखी जैसा लगा होता है। ठीक है, और क्या करेगा, एक पहले बड़ा सा, इधर देखिए, मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन में एगो बड़ा सा छेद करके मोटका पाइप डालता है, हरा हरा मोटका पाइप डालेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पानी है, तो जब पनिया डालता है तो यहाँ तो ठीक ठीक मोटर डालेगा, फिर अंदर में जाके जालीदार मोटर पाइप डालता है। जालीदार पाइप देखें, साइड साइड से कटल कटल रहेगा। पाइपवा देखे होंगे तो पाइपवा एगो होता है कि पूरा पैक होता है, लेकिन एगो होगा जो हल्का कटा कटा रहेगा चारों साइड। मोटा होता देखे हैं ना, कभी देखे होंगे ऐसा ही, पाइप हल्का कटा कटा रहेगा। जब पाइप कटा कटा रहेगा तो इसमें अगर कटल का पाइप आ गया है तो इसके बगल में क्या है, ढेर सारा पानी है, तो छेदवा के जरिए इस पाइप में आके पानी जमा हो जाता है, पानी उसमें जमा रहेगा। पानी जब जमा रहेगा तो इसमें एगो पाइप के जरिए वही मोटरवा को समरसेबल वाला के साथ डाल देगा। पानी एकदम डूबल रहता है अंदर मोटरवा, तो यहाँ से मोटर ये वाला घूमेगा, मोटर जैसे ही घूमेगा क्या करेगा, जितना भी पानी इसके पास है ना, पानी इसको ढकेल के ऊपर भेज देगा। तो ये ज़्यादा काम करता है, खींचने के कंपेरिजन में ये ज़्यादा काम करता है। इसमें नुकसान या इसमें प्रेशर कम लगा रहा है, क्योंकि नीचे ही में मोटर है, मोटर सीधे पानी को भेज रहा है, खींच रहा है, दबाव लगा रहा है। तो पानी को चढ़ाना तो आसान बात है, दूसरा तल्ला तीसरा पर तो ईजिली चढ़ जाता है, तो वो इसे नीचे से ऊपर चढ़ा देगा, इजीली चढ़ा देता है पानी। जहाँ पर खुदाई होता है वहाँ पर पूरा जहाँ पानी होगा, बीच में अगर खुदाई होना होगा तो हाँ, वहाँ पर कैसे लगाता होगा पानी? तो पहले पाइप डालेगा ना, देखिए
पहले इसमें ये चीज़ होता भी है, जैसे अगर मान लीजिए इसको निकालता है तो आप कोई मत समझिए कि पूरा का पूरा प्योर पेट्रोलियम निकल जाता है, उसमें पानी का मात्रा भी रहता है। लेकिन इसको करने से पहले जो है ना, यहाँ पे पिलर जब डालेगा तो इस प्रकार से उसको छेद करेगा कि उसके चारों तरफ का पानी हट जाए। सर पीलर कैसे पानी में गाड़ा जाता है? पिलर यहाँ पे पहले एगो डालेगा टंकी टाइप का, जैसे मान लीजिए जिस शेप का पिलर बनाना है तो एगो लोहा का बना हुआ या आयरन का बना हुआ रहेगा टंकी जैसा, ड्राम देखे ना, ड्राम जैसा पहले उसको अंदर फिट करेगा, ठीक है, ड्राम जैसा। अंदर डूब नहीं जाता? बड़ा बनाता है ना, छोटा थोड़ी बनाएगा। तो सर उसको कैसे ले जाता होगा पानी के अंदर? कैसे लेके जाएगा, जहाज़ से लेके जाता है, जहाज़ पे उसको लोड किया जाएगा। जहाज़ भी तो बड़े बड़े होता है, आजकल जहाज़ में तो बिल्डिंग घूमता है, घर बनल रहता है, सोता है, नहाता खाता है, एंजॉय करता है, पिकनिक मनाता है जाके वहाँ पर। तो वैसे ही जहाज़ से उसको ढो के ले जाता है, ले जा करके उसको सीधे डालेगा, उसके अंदर में पानी आ जाएगा, फिर उसको ड्रिल करेगा और छेद करेगा तो पानी है ये है, उस पानी की सहायता से उसको छेद कर देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसी में इसको इसमें गया, इसमें छेद करके मतलब जैसे मान लीजिए इसी में पानी है, पानी तो भर रहबे करेगा, तो इसमें पानी है तो इसे पहले वो डाल देगा, बड़का मोटर पाइप टाइप से का डाल देगा, डालने के बाद इसे ही पानी भरल मिलेगा, पानी ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। इसको जहाँ तक ड्रिल करने का होगा थोड़ा बहुत ड्रिल भी करेगा ताकि इसका जो ये है मजबूत बन जाए। उसके बाद जब इसको ड्रिल करेगा, अंदर ड्रिल करने के बाद इसमें क्या करेगा, सीधा मसाला डाल देगा। जैसे ही मसाला तो गाढ़ा होता है, मसाला डालते जाएगा, पानी अपने आप बाहर आते रहता है। मसाला जैसे ही डलाएगा ना, पानी अपने बाहर आ जाएगा, फिर मसाला डाली, फिर पानी बाहर आ जाएगा, फिर मसाला डाल दी मसाला, पानी को अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वही हो गया। फिर उसके बाद उसमें चला गया हम सारा मसाला। समुद्र का बड़ा पिलर डालता है। हाँ डालता है, डालना ही पड़ता है, कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। कितना बड़ा ढलैया हो जाता है तो सीमेंट खर्चा नहीं होता है। पुल देखें कितना बड़ा, ये जो भरी नई का बना है, तो कितना खर्चा हुआ होगा, तब बना कि नहीं बना। पीछे बनाना कौन सी बड़ी बात है, इसका प्रॉफिट भी तो है। तो हमारे पास संसाधन अभी भरपूर है ना, जितना दिक्कत नहीं लग रहा है। सीमेंट बालू गिट्टी सब का कमी हमारे पास है नहीं, लोग इस्तेमाल करता है इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्या करता है, आपका पिलर बना देता है। पिलर सूखेगा, सूखने के बाद इसका ढलाई वलाई करके बढ़िया से बना दिया जाएगा, फिर पेट्रोलियम यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। ये मोटर से पानी खिंचाने का समझ में आया ना, कैसे खिंचाता है, छेद करेगा, छेद से क्या होता है, पाइप के अंदर में चारों तरफ से क्या होता है, पानी आके घुस जाता है और मोटरवा यहीं से पानी को ऊपर भेज देता है, ठीक है। मोटर चालू कीजिएगा तो इसका मोटर का तार भी देखिएगा अंदर तक आयल रहेगा, क्योंकि मोटर अंदर गया है सीधे। मोटर पहले क्या करते हैं, मोटर को ऊपर रखते थे, है ना, बाहर में, लेकिन अब क्या करता है, सबमर्सिबल में क्या होता है, मोटर को नीचे भेज देता है और वही मोटरवा चलता है, पूरा पानिया को ऊपर ढकेल देता है, ढकेल करके पानी को ऊपर भेज देता है, ठीक है। इसलिए देखिए कभी ख़राब होगा ना तब पूरा पाइप बाहर निकालेगा। ई वाला में पाइप निकालने की जरूरत नहीं है, मोटरवा खोल के लेके चल जाएगा, बना के लेके आएगा, सेट कर देगा, काम हो जाएगा। लेकिन इसमें पूरा पाइप निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मोटर ही अंदर घुसा हुआ है। और जब पाइप फट गया तो दोबारा लगाई नहीं तो फिर अब खत्म, आपका मिट्टी भराया गया, पैसा वेस्ट, दूसरा जगह खोदिए फिर। हाँ तो क्या करें, आपकी इच्छा, अब आपको जहाँ खुदवाना हो, या तो एकरे दोबारा छेदवाइए। सर उसको जब वहाँ पर पाइप फट जाएगा, पाइप को निकाल कर वही पाइप को अपन दोबारा डालना जैसे डाल सकते हैं। जैसे पाइप अगर फटा तो क्या होगा, उसके आसपास का मिट्टी घुस जाएगा, जैसे ही मिट्टी घुसेगा इसका पंखवे जाम कर देगा, जो पनिया भेजता है ना ऊपर उसको जाम कर देगा, चलिए नहीं पाएगा, ठीक है। बार बार जाम हो जाएगा, बार बार उसमें फंस जाएगा बालू, ठीक है, बार बार फंस जाएगा, इससे मिट्टी बार बार फंस जाएगा। जब फंस जाएगा तो अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वापस से मोटर को बोरिंग या तो यही को करवाइए ना तो दूसरा जगह कराइए। नहीं सर, जब मेरे यहाँ चापाकल था ना, पाइप फट गया था तो मोटर लगा था, हमको पता नहीं था पाइप। ये वाला, हाँ, ई में चापाकल थोड़ी, मैं मोटर चापाकल के अंदर थोड़ी घुसा सकती, ई बोले चापाकल, ये पानी इसमें वही होगा, पानी वाला इसमें क्या होता है, पानी घुसेगा। कैसे फट जाता होगा अंदर? पाइप फटता नहीं है जनरली, कोई रेयर केस से फटता है, पाइप किसे फट जाएगा, मजबूत होता है सारा, छोटे घर में फट कैसे जाएगा। कई बार दबाव पड़ गया ना तो फटेगा, बट ऐसे फटता नहीं है। चापाकल के अंदर हम देखे हैं वो प्लेट लगा हुआ रहता है, इसके अंदर ऐसे चलाते हैं तो वो वाला प्लेट में पानी ऊपर आ जाता है, ऊपर निकल कर फिर जो तो वहाँ तक आता है ना, यहाँ पे तो गिरने वाला रहता है, वहाँ तक फिर आके गिर जाता है। हाँ, वो वैक्यूम के हिसाब से काम चलता है। वैक्यूम मतलब समझते हैं, जैसे आपके क्या होता है, ज़मीन ऐसा किए होंगे, पाइप आपके पास होगा एगो डब्बा में, ऐसे डब्बा में पानी लीजिए और इसमें पाइप डालिए, इसको मुँहमा से खींच करके से गिरा दीजिए, पानी गिरते रहता है। ये कि नहीं किया है, समझे हम क्या बोल रहे हैं। पेट्रोल निकालने के लिए। हाँ, जब जो चोरी करता है ना गाड़ी में, वो कैसे करता था, टंकिया रहता है बना हुआ, ये गाड़ी है, गाड़ी के यहाँ पे टंकी होता है, तो ये टंकिया वाला कैसे करके खोलेगा, ठीक है, खोल दिया, उसके बाद क्या करेगा, वो व्यक्ति को पाइप रख रहेगा पतला जैसा, पाइपवा को इसमें डाल देगा टंकिया में,
ठीक है। और इसको मुँह से ऐसे करके खींचेगा, जैसे खींचेगा पेट्रोल बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद वो गिरना चालू हो जाएगा। आप पूरा पेट्रोल के नीचे गिरा लेगा, अपना डब्बा में भर लेगा और लेके भाग जाएगा। सर मुंह में नहीं जाता है। हल्का जाएगा तो उतना क्या दिक्कत है, हल्का पड़ जाएगा होता था मुँह में लेके आदमी फुहारा मारता है, आग जलाता है, उतना से चलता है। करने के लिए कर सकता है। अब रिस्क तो लेना पड़ता है ना भाई, इसे थोड़ी होता है काम। ऐसे होता है ठीक है ना। तो ये इस तरह के चापाकल, इस तरह से मोटर आपका चलता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, बचल खुचल को यहाँ से क्या करेगा, इसको पहले गर्म करके पिघला देगा। पिघलाने के बाद ऐसे ही मोटरवा को भेजेगा, समरसेबल वाला को भेजेगा, और उसके बाद सारा का सारा जो बचा हुआ पेट्रोलियम है उसको ऊपर भेज देगा। मतलब समझिए कि पूरा चाट लेता है एकदम, यहाँ एकदम थोड़ा सा भी नहीं छोड़ता है। गलती से छूट जाए वो अलग मैटर है, लेकिन छोड़ता नहीं है, पूरा का पूरा निकाल लेता है। साल 2 साल में 6 महीना में, जब तक जितना ज़्यादा रहे पेट्रोलियम वो उस पर डिपेंड करता है। अगर कुछ समय के बाद पेट्रोलियम यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब समझ गया कि अब यहाँ पेट्रोलियम नहीं रहा, तब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और बांध करके अगले जगह पिलर लगाता है, वो पिलर सब वहीं रह जाएगा। नहीं, वहीं रह जाएगा वैसे ही। निकालने में कितना टाइम लगता है? और निकालने में टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन निकालने में मेहनत बहुत ज़्यादा है। और निकाल भी लिया तो फ़ायदा, वो कोई काम का है नहीं। ऐसा थोड़ी कि उसको उखाड़ के दूसरा जगह पिलर गाड़ देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकता। ठीक है, बस जैसे थोड़ा सा खत्म हो जाता है खत्म हो जाता है। ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसको हटवाने में पैसा ना खर्च करना पड़ेगा। मजदूर जाएगा करेगा तो पैसा लेगा। अब तक ऐसा तो हो चुका होगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं। तो हम अगर समुद्र देखने जाएंगे हाँ, तो ऐसा बहुत सारा देखिए। बिल्कुल दिखेगा, हम देखे भी। हाँ, देखा था अच्छा सर, ऐसा वाला बना हुआ। यहाँ से पेट्रोल निकल, एक बार पूरा का पूरा पेट्रोल निकल गया, उसके बाद फिर काम तमाम, इसको छोड़िए, खत्म, टाटा बाय बाय। सर वहाँ पर फिर से पेट्रोलियम फिर से कैसे बनेगा, फिर से बनने के लिए वही सेम परिस्थिति इसको आना पड़ेगा। बैक्टीरिया मरे, उसको ऊपर से चापे। इस गड्ढे में कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि अभी में छेदे जरी को बचल है, कहीं और बनेगा। सेम बनने का प्रोसेस वही है, चाहे जहाँ बने। सर अगर ज़्यादा साल के बाद सब जगह से लगा होगा तो वो मैं जैसे ही सब पाइप निकालेगा, पानी आके घुस जाएगा अंदर की, उतना चलेगा काम। ठीक है, समझ गए। तो ये पेट्रोलियम इस प्रकार से आपका निकाला जाता है। अब समझिए कि जब पेट्रोलियम निकल जाता है तो उसको लेके जाया जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी में जैसे ही लेके जाएगा तो उसके अंदर से पानी और बालू को उसके अंदर से साफ़ करेगा पहले, क्योंकि इस समय बालू भी तो आ गया होगा, समुद्र से निकला है, कितनों बढ़िया निकली बालू तो आइए जाता है। ठीक है, तो उसको पहले उससे साफ़ करेगा। साफ़ करने के बाद फिर प्रोसेस चालू होगा, उसके अंदर में से केरोसिन, पेट्रोलियम, ये सबको बाहर करने का प्रोसेस। ठीक है, तो उसको कैसे किया जाता है वो समझिए जरा सा। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक टंकी जैसा ऐसा बनाएगा। ठीक है, इस तरह का आपके पास बना होता है। उसके बाद देखिए, इसमें क्या करा जाएगा, इसमें आपका पेट्रोलियम को डाला जाएगा। जो काला काला पेट्रोलियम आया है उस पेट्रोलियम को इसमें भरेगा। भरने के बाद ये जो पाइप है, पाइप को इस प्रकार से बनाएगा ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो सके, और यहीं पे जलाया जाएगा आग। आग जलेगा यहाँ पे। ठीक है, बताते हैं। यहाँ पे इसलिए जलाया जाएगा क्योंकि ये पतला है, जल्दी गर्म करेगा, है ना, गर्मी जल्दी कर देगा, गर्म जल्दी कर देगा। और किसी तरीके से इसको जलाना है, इसको इवेपोरेट करवाना है, वाष्प बनवाना है। ठीक है, अब जब ये वाष्प बनेगा, तो वाष्प बनने के बाद यह घुसेगा इसमें, और अलग अलग जगहों पे ये जो सबसे नीचे बचा है, सबसे नीचे में जो है ना आपका जो चीज़ बचता है वो होता है आपका बिटुमेन, जो आपका समझिए कि कचरा हो गया, रद्दी समझ लीजिए। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने पेंट में, कह दीजिए पेंटिंग करने में। घर का जो छत होता है उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए, पानी जो चूता है ना, पहले के समय का घर से पानी चूता है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि उसमें बिटुमेन वगैरह मिला देता है ना, तो छत वाटर प्रूफ हो जाता है, उसके अंदर में पानी वानी नहीं रिसता है, नहीं चूता है। सर वो डॉक्टर एक्सिस जाता है उसमें, क्या? जैसे छत बचता है तो डब्बा नहीं आता जिसमें डॉक्टर हाँ एक्सिस का। हाँ, उसमें उसका इस्तेमाल रहता है। ठीक है, फिर सड़क बनाने में, ठीक है ना, पहले इस्तेमाल किसका कर रहे थे, कोल तार का। फिर अब बोले था कि बिटुमेन का इस्तेमाल होता है, तो पेट्रोलियम से बनता है, तो वही इसका रद्दी चीज़ है। ठीक है, इसके बाद और इसका तापमान बढ़ेगा ना, रुकेगा पानी पी के। बोला तुम बोले थी आपका बाबू का गला सुन रहा है। देखिए, जब इसको गर्म किया जाएगा ना, अब सुनिए,
जब गर्म किया जाएगा तो अलग अलग तापमान पे जो है ना, इसी पेट्रोलियम से अलग अलग प्रकार का चीज़ बनाया जाता है, ठीक है। इसी से अलग अलग प्रकार का चीज़ बनेगा। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस पे देखिए सबसे नीचे में तापमान ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तापमान कमता जाएगा, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज़ जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसका तापमान कमता है कि नहीं कमता है। आप लोग पहाड़ पे चढ़ते होंगे तो पहाड़ के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो टेम्परेचर कमता जाता है, ठंड लगने लगता है, होता है ऐसा ना। बिहार में इतना गर्म है, लेकिन यहीं पे अगर पहाड़ ही निकल जाए जिसका हाइट बहुत ज़्यादा हो तो आप यहीं बिहार के पहाड़ पे चढ़िएगा तो आपको ऊपर जाकर ठंडा लगेगा, आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ सकता है। CBSE बोर्ड के हो करके इस तरह का सवाल बस क्या एकदम नाम खसा रहे हैं, बताइए कैसन CBSE बोर्ड देख लेगा ना। ठीक है, देखिए तो जब वही आपका जो इसका जो तापमान है जब ये गर्म होकर के ऊपर उड़ेगा, तरीके गर्म होकर जब ऊपर उड़ेगा ना तो 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पे जब होता है ना तापमान, तो वहाँ से अपने आप सेपरेट हो जाता है लिब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, ये समझिए। ये हाँ, ये जो होता है ना, ये जो ऑयल हो रहा है, ये तेल समझिए, अरे मोबिल हुआ ना, वही हो गया। इसका इस्तेमाल हम लोग वाहन में करते हैं, वाहन में देखते हैं, वाहन में जो इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे आप लोग देखिएगा, ऑयल डलवाया जाता है वाहनों में। इसमें क्या होता है कि मशीन का जो इंजन होता है, इंजन में घर्षण कम होता है, इंजन का लाइफ बढ़ जाता है। जैसे इंजन में आप कभी जाइएगा तो उसका ब्रेक ऑयल या अलग अलग ऑयल डलवाना पड़ता है, नहीं देखें कभी, वो लंबा सा तार डालेगा, डाल करके उसमें से तेल डालता है। 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में सब में होता है, जहाँ भी इंजन होगा वहाँ पे इसको डाला जाएगा। ये क्या करता है, ये ऑयल क्या करता है, उसको थोड़ा सा नरम बनाएगा, थोड़ा सा उसको ढीला कर देता है। मतलब जैसे समझिए जैसे मशीन जब चलता है, इंजन जब चलता है तो इंजन की जब बात की तो इंजन घुमाता है ना, घूमता है, उसमें थोड़ी जो सिलाई मशीन का ही बात की है तो क्या लगता है आपको, उसमें जो गोल करता है वो घूमता है कि नहीं, घिसता होगा कि नहीं घिसता होगा। तो वहाँ पे अगर और ऐसे ही चलाइएगा तो उसका पुर्जा घिसेगा। लेकिन अगर उसी में ग्रीस लगा दीजिए, ग्रीस का नाम सुना है, उजला उजला टाइप होता है जो दरवाजा वगैरह में लगा देगा, वो लिब्रिकेटिंग ऑयल ही तो है, उसी से तो बनता है ना, ठीक है। तो उसको लगा देता है तो इससे क्या होता है कि घिसाव नहीं होता, घिसता नहीं है, ठीक है। तो वो इससे बन जाता है आपका। फिर जो फ्यूल ऑयल हो गया, जो किरोसिन हो गया, हवाई जहाज वहाज चलाने में आपका काम हो जाएगा। किसका लुब्रिकेट, उससे पुर्जे जो मशीन जो इंजन है ना, इंजन का लाइफ लंबा हो जाता है, उसका जो इंजन जो काम कर रहा है घिसता है, उसमें घिसाव नहीं होता है। जैसे हम लोग का हड्डी है तो हमारा हड्डी भी तो घिसता है, लेकिन घिस जाएगा तो फिर नहीं चल पाएगा अच्छे से, घिस जाएगा तो अच्छे से कैसे चल पाएगा, उसको वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसमें लीकेज आ जाएगा, ठीक है, चें करके आवाज़ निकलेगा, अच्छा नहीं चल पाएगा। जैसे बूढ़ा हम लोग का जब हड्डी उड्डी घिस जाता है तो कैसे काम होता है, जी बिल्कुल घिसता है। हमारे हड्डियों के बीच भी यहाँ पे जो है ना, हड्डी जो होता है घुटना हो गया या कहीं पे भी जो जहाँ पे ऐसे मोड़ बोल रहे हैं, उस जगह पे भी एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है ऑयल की तरह ही। जब वो ऑयल सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर हमारा हड्डी में घिसना स्टार्ट होगा, हड्डी कट करके आवाज़ आएगा, इसे मोड़िएगा किट किट आवाज़ आएगा, ज़्यादा मोड़िएगा फिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हड्डी घिसना चालू हो गया। जो उंगली बाजता है वो तो वहाँ पे एक हवा आ जाता है, CO2 गैस थोड़ा सा वहाँ पे हवा गैस थोड़ा सा वहाँ पे बीच में आ जाता है, तो वही वहाँ पे आवाज़ करता है। ये बीच में आ गया है, ठीक है। सब बोलता है ज़्यादा कर लिफ्ट लोग की दर्द हो जाता है। नहीं ज़्यादा नहीं, आप नहीं भी इस्तेमाल करिएगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब उंगलियों का इस्तेमाल आप नहीं करें तो भी आपका हो जाएगा। अगर लिख जाएंगे तो हमारा हाथ भारी लगेगा। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, शौक के लिए बस थोड़ा शौक नहीं, थोड़ा फ्री महसूस होता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा कि कुछ हुआ है ना, इंसान लगता है कि हम जिंदा हैं, मेरा उंगली फूट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें डीजल बन जाता है, वैसे ही काम करता है, ठीक है। और सुनिए फिर पैराफिन हो गया, नेफ्था हो गया, जो आप लोग का जो वैसलीन हो गया है ना, वैसलीन वगैरह का जो सामान हो गया, इसमें बहुत सारा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो नेफ्था हो गया, पैराफिन वगैरह हो गया। मोम जो आप लिखते हैं, मोमबत्ती जिसको कहते हैं, हाँ वैक्स जो होता है, वो वैक्स भी इसी से बनता है, इन सभी से बना दिया जाता है। इन सभी को पिघला करके सुखा करके, अभी तो इवेपोरेट होकर निकल रहा है, फिर इवेपोरेट होकर के वापस आ गया तो वापस सॉलिड फॉर्म में इसको चेंज किया जाएगा। सर वैक्स उसे बार-बार यूज़ कर सकते हैं। बार यूज़ कर सकते हैं, हाँ अगर आप उसको संचित कर सकते हैं, बट पूरा इस्तेमाल आप बार नहीं कर सकते क्योंकि वो जल के हवा में उड़ जाता है ना, ठीक है। वैक्स जिसको मोमबत्ती कह रहे हैं, कैंडल देखे हैं ना, तेरा कुछ और समझ रहे थे है ना, कैंडल लाइट क्या समझ रहे थे, अच्छा वो बलवा नोचे वाला जी।
वो बलवा नोचे वाला समझ ले हैं। वो सब तो इधर का चोंचलाबाजी है, सब नोच दे, पता नहीं कैसे नोचियो लेता है, डर नहीं लगता है ये? करता होगा सर, तो खतरनाक बाप रे ये बाप। हमारे नेचर में मिला है पेड़ पे। तो और रख करके पता नहीं नोच लेता है एकदम, बाप रे बाप, मर सर जाएंगे अगर हम वो नोचता होगा तो उसके बाद नहीं उसका बाल बढ़ता होगा? तो। बिल्कुल बढ़ेगा, हट फड़ी जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होता होगा। ये सब पतलकन से कुछ हो गया तो ऐसे खींच देंगे, कुछ ही हो जाएगा। नहीं करता है सर। हाँ क्या चीज़? दर्द नहीं करता। बिल्कुल करेगा, काहे नहीं करेगा। बाल रख के बताइए एक बार खचाक से खींच देता है सब। आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है? आप लोग जंगली बन के रहिएगा। क्या छोड़िए, कहाँ टाइम हो गया है? क्लास 7। अच्छा ठीक, ठीक है, मेरा भी काम हो ही गया लगभग, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अभी जो गैस निकल गया है, इस गैस को डब्बा में भरेगा लोग, जलाएगा, चूल्हा जलाएगा, या तो फिर जो गाड़ी वाड़ी चलता है आपका LPG गैस हो गया, है ना, CNG हो गया। हाँ दिखता है, दिखेगा नहीं, लेकिन उसको डब्बा में भर लिया था ना, इसको ले करके पैक किया जाएगा ना। और इसको जब आपको इसको जब ठंडा होगा तो ये लिक्विड में बदल जाता है, तभी ये दिखता है। आप देखिए, देखिए टंकियाँ देखिएगा, इससे खींचेगा तो लगेगा पानी से छलक रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या बात करते हैं जी। आपके घर का जो टंकी होता है उसको हिलाइएगा तब पानी से छलकल जैसा नहीं लगता है? कहीं देखे हैं? अरे सर बड़ा वाला टंकी समझ रहा है, बड़कों वाला क्या करेगा? बड़ा ही लेगा सर। काहे नहीं हिलेगा? अरे रख करके ऐसे ऐसे कर नहीं हिला सकता, आपको खर्च थोड़ी करें एकदम उठाइए बजरंग बली बन के ऐसे करिए। वैसे थोड़े करने बोल रहे हैं, बस ऐसे हल्का से खिसका के ऐसे कर दीजिए। अरे हल्का तिरछे उठा के ऐसे नहीं कर सकते, अकेले ना हो, 2 को मिल के करिए। जरूरी है बड़ा वाला ही टंकी सब करेंगे, थोड़ा खाली तो कर सकते हैं। हाँ तो खालिए का बात कर, भरल का कौन सी होगा? ठीक है, तो उस प्रकार से सब पेट्रोलियम निकलता है और आपका काम हो जाता है। ये बिटुमेन का समझ ही गए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो और इसी में से जो कहीं में नेफ्था वेफ्था हो गया, इसी से फिर प्लास्टिक्स बनाया जाता है, प्लास्टिक के कण बनाया जाता है। और जब प्लास्टिक निकल करके आता है फिर उस प्लास्टिक का डिफरेंट टाइप का आइटम बनाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक का ब्रश हो गया, आपका बाल्टी हो गया, ये कुर्सी जो है सब उसी पेट्रोलियम का ही देन है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो आप जो कपड़ा पहनते हैं पॉलिस्टर वाला, है ना, पॉलिस्टर का, नायलॉन का जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा भी इसी से बना होता है ना, यहीं से निकल के आता है आपका पेट्रोलियम का ही, ठीक है। इसी पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल बोलते हैं, इतना ना CBSE बोर्ड के है ना। ये जो पेट्रोलियम है ना, इसको साफ करके जब उजलाएगा ना तो इसी को क्रूड ऑयल बोला जाता है, ठीक है, क्रूड ऑयल बोला जाता है। इसका एक और नाम है काला सोना, है ना, इसको काला सोना भी कहा जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं? काला सोना भी कहा जाता है। आप इसको पत्थर का तेल भी कह सकते हैं, क्योंकि पत्थर से निकालता है ना। चट्टानी तेल भी कहा जाता है, लिखे हुए थे क्या क्या, है ना, चट्टानी तेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कच्चा तेल, हाँ कच्चा तेल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि कच्चा तेल ही तो है ना, कच्चा तेल हो गया, ठीक है। इसको खाली जो है ना किरोसिन जो है उसको मिट्टी का तेल लोग कहते हैं, मिट्टी का तेल। हाँ पहले के टाइम में शुरुआती समय में ये पूरा चीज़ मिट्टी से ही निकलता था, तो पेट्रोलियम को ही मिट्टी कहा जाता था, मिट्टी का तेल लोग बोला करते थे। लेकिन ये तेल तो है नहीं, पेट्रोलियम को तेल तो कह नहीं रहते थे, इसलिए उसी का नाम को मिट्टी का तेल में इस्तेमाल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो आपका किरोसिन था ना, किरोसिन लोग आम जीवन में भी इस्तेमाल करते थे। पहले लोगों के पास एक स्टोव हुआ करता था, जिससे करके चलाता था। स्टोव समझते हैं, देखे होंगे आप लोग अगर आपके पास होगा तो। फोटो में देखे, हाँ जहाँ भी देखे हो, एक स्टोव हुआ करता था जो किरोसिन तेल डालने से चलता था। जो आज जैसे आज आप लोग का राशन बंटता है ना, राशन जैसे बंटता है ना, हाँ हाँ इसी से करके उसका हम लोग कर देते हैं। हाँ ठीक है, सुनिए, ठीक है, अरे ठीक है, सुनिए, ठीक है ना। तो लोग जैसे आज को भुलवा देते हैं इधर। ठीक है, तो किरोसिन ऐसे उसका स्टोव डाल करके ऐसे करके चलाते थे, ठीक है। वो मतलब प्रेशर डालते थे ताकि जो है ना वो तेल का प्रेशर पड़े, तेल जो है आगे बढ़े। किरोसिन तेल का लोग इस्तेमाल घरों में भी करते थे, स्टोव में खाना बनाने के लिए। यहाँ तक कि लालटेन जो होता था ना, लालटेन में भी लोग किरोसिन का तेल डालते थे, ठीक है। तो ये जो किरोसिन था वो आम जीवन में लोग प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते थे, इसलिए लोग इसको मिट्टी का तेल या किरोसिन तेल के लोग इससे ज़्यादा परिचित थे। लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल उतना नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, बहुत फास्ट जलता है, बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करता था लोग। इस यही पकड़ता है, बट ये थोड़ा सेफ रहता है। बोलिए कुछ ही बोल रहे हैं। कुछ नहीं, क्या बन सकता है, बट उसके लिए तेल भी तो होना चाहिए। किरोसिन तेल आज मिल रहा है। पहले के टाइम में जैसे आज आप लोग का राशन मिलता है ना,
राशन जहाँ जलाते हो जाने के लिए, पहले जो है ना केरोसिन तेल भी वैसे ही बंटता था, बांटा जाता था 2 लीटर 5 लीटर से कर करके। क्या बोले? हाँ नहीं, मेरे टाइम में हम भी जाके लेके आए, हमको भी याद है। हाँ हमको भी याद है, हम भी जाके लेके आए हैं। ठीक है, तो केरोसिन तेल वैसे बंटता था, लोग उसका इस्तेमाल करते थे, घर में लालटेन लाता था। ठीक है, लालटेन में जला करके, और नहीं तो ये ढिबरी का नाम सुना है आप लोग? वो कांच का बॉटल हुआ करता था, उसमें भी भर करके और कपड़ा का बत्ती जो होता है बना करके वो जलाया करते थे। सर मेरे घर पे जला था वो हाँ किसी का भी हो सकता है, जो जो है ना प्लास्टिक में नहीं कर सकते, प्लास्टिक वाला में किया जा सकता है नहीं, वो अपने जल जाएगा, है ना। तो वैसे करके लोग बनाता था और इसका इस्तेमाल होता था। बात आया समझ में? हाँ तो ये पेट्रोलियम का कहानी था। कोई सवाल है तो बताइए। सर नोट्स दे दीजिएगा ना, तो सवाल निकल जाएगा मेरा। अच्छा ठीक है, हाँ नोट्स हम करवाते हैं। नोट्स कोची बोले? कौन? नहीं, किसको छुट्टी चाहिए? यहाँ पर छुट्टी कर देता है। छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगा, बैठिए चुपचाप। नहीं सर, हम लोग पहले बोलने वाले। ठीक है चुप। देखिए इतना तक समझ में आ गया ना? कोई सवाल भी है? समझ में आया सबको? अरे पानी पिला रहे हैं। इसलिए तो आ रही है। मेरा जबड़ा जानते हैं नहीं खुल रहा है, पता नहीं, शायद ट्रेन पर जो है ना सोते हैं अजीब टाइप से, इसलिए हो गया होगा। अरे हम अपना घर गए ना सोने के लिए, तो मेरी मम्मी ऐसा नहीं, वो तकिया दे दी ना हमको, पूरा दबे नहीं करता है, पत्थर सा हार्ड, और वो तकिया पे हम सूत गए, और थकान में नहीं, और थकान में नहीं पता चला, और क्या एक ही पट्टे में सुतल रह गया पूरा रात, एक ही तरफ का हो गया सुबह दर्द, पूरा मुंह नहीं खुल पा रहा है मेरा, पता नहीं कब तक रहेगा इसे। खोलने का तो क्या आपका क्या होता है, बिना सुने के छोड़ देंगे? चुपचाप इंसान होते हैं घर में। ऐसे कैसे? यहाँ हम जो यहाँ वहाँ घर में भी दीदी लोग को तो बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गया है, दीदी लोग को विदा कर दिए थे। आप लोग को क्लास लेट हो गया उस दिन किसी वजह से?